नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकास खंड चिरई गांव के नारायणपुर ग्राम सभा में। जी हम आपको बता दें कि यहाँ पे चुनाव के समय से एक बड़ी विकट समस्या यहाँ के लोगों के सामने आ रही है, जिसके लिए ये लगातार प्रधान से और जो अधिकारी हैं इससे संबंधित उनसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको सफलता नहीं मिली है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ का पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि यहाँ पे जो नाली गई थी, सिविर की जो लाइन गई थी, उसको बीच में ब्लॉक कर दिया गया है दबंगों के द्वारा। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस जमीन पे उन्होंने कब्जा किया है वो जमीन ग्राम सभा की है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ जहाँ इस समय संचारी रोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा तरह तरह की वो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ग्राम प्रधानों को नए नए आदेश आ रहे हैं, दवा छिड़काव से लेकर और भी कई तरीके से उनकी मदद की जा रही है कि डेंगू मलेरिया इस तरह की बीमारियां न हो। वैसे में यहाँ के जो लोग हैं, करीब 500-600 की आबादी है, वो प्रभावित है। लगातार लोग यहाँ के बीमारी से जूझ रहे हैं, बुखार से जूझ रहे हैं और दवाई कर करके यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान हैं। आज इन्होंने मौके पे जांच करने के लिए खंड विकास अधिकारी चिरई गांव को भी अब प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद वो यहाँ आए, उन्होंने जांच किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी हमारी टीम आएगी और उसमें जो टेक्निकल टीम है वो आएगी और देख के इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है वो भी बताया जाएगा। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये नाली कब से बंद है, ये जो सीवर लाइन है कब से बंद है। गौरव जी, ये लाइन कब से बंद है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहता हूं। मैं गौरव सिंह और मैं किसान मोर्चा जिला शोध प्रमुख हूं भारतीय जनता पार्टी का। और ये जो काफ़ी दिन से हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बाबूजी, ये कई दिन से हमसे लगातार बता रहे थे, बीच में हम अस्वस्थ हो गए थे, तो हमसे कहें कि सीवर लाइन जो है कि आज 2-3 साल से ख़राब है और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। हमने इस मुद्दे को माननीय मंत्री जी तक पहुंचाया, अनिल राजभर जी तक, अपने हमारे जो यशस्वी विधायक हैं उनके तक हमने ये अपनी बात रखी। उनके प्रतिनिधि संजय सिंह जी ने आज बीडीओ साहब से कहा कि हमसे उनसे टेलीफोन से बात करवाएं, जो कि मौके पर आप देखिए कि बीडीओ साहब आए थे, उसका पूरा निरीक्षण किए। और अभी कल जेई और सारे टेक्निकल विभाग की टीम आएगी और यहाँ पे पूरा जो भी है पूरा उसका देखेंगे, पूरा कैसे पानी जाए, कैसे किधर सीवर लाइन बिछेगी, उसको पूरा देखेंगे, जांचेंगे। और माननीय मंत्री जी का हमारे एक ही संकल्प है कि अपने पूरे शिवपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाना है और हमें पूरा विश्वास है कि ये माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य होगा। तो ऐसे में कैसे मॉडल विधानसभा बनेगा जब यहाँ पे लोग ऐसी तरह से नाली रोकेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे? नहीं, हम लोग बैठ के एक समस्या का समाधान निकालेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, बैठेंगे। तो पिछले 3 सालों में जब से ये बंद है तब से कोई बैठक नहीं हुई, कोई समस्या बैठक हुई थी, लेकिन हमारे पास जो है मुद्दा अभी आया नहीं था। बाबूजी बताएं तो अब हम इस पे लग गए हैं और आप देखें साक्षात जो कि माननीय मंत्री जी के कहने पर आज बीडीओ साहब यहाँ पे आए हैं आके निरीक्षण। बाबूजी, ये कब से बंद है नाली? ये नाली कम से कम कुछ नहीं तो हमारे अंदाज से चुनाव के समय ही बंद हुआ था। जब चुनाव के समय प्रधानी के चुनाव से, यानी 2.5 से 3 साल हो गए लगभग। तो जिसने उस नाली को बंद किया, जिस पे कब्जा किया है, वो क्या उनकी खुद की जमीन है? अब मेरे अध्ययन से तो नहीं है, अब नक्शे में और कागज में क्या है इसको देख करके ही पता चलेगा सर। तो यहाँ करीब उस नाली की वजह से कितने लोग प्रभावित होंगे? कितने यहाँ से कम कुछ 600-700 आदमी हैं सर। 600-700 लोग? जी। जो लगातार बीमारियों से जूझ रहे हैं। अच्छा। और उसमें जो है अंदर जो आपने देखा बाउंड्री देखा, वो बाउंड्री जो है नाली में बनी हुई है। अच्छा, वो बाउंड्री नाली उसके नाली को ही कब्जा कर लिया जी। और उसके बाद उसके अंदर भी नाली है, आज भी है, मौजूद नाली है, नाली मौजूद है। ग्राम सभा की नाली बनी हुई मौजूद है। लेकिन ये नाली कब बनी थी ग्राम सभा? ये नाली करीब 30 साल पहले बनी थी सर। 30 साल पहले बनी थी जी। तो जब उन्होंने तोड़ा तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया था? विरोध किया, सब कुछ विरोध किया, लेकिन मानता और उसमें 2 पार्टियां हो गई कि कुछ हम लोगों को लड़ाना चाहते थे, यानी लड़ाने की वजह से वोट कन्वर्ट हो, हमारी जीत कैसे हो। अच्छा, इसलिए हम लोगों को लड़ाने का कोशिश किया गया सर। इसलिए हम लोग आप लोग शिकार बन भी गए? जी, बन गए। कहा जा सकता है कि शिकार आप लोग बन गए? जी। तो अभी जो आज वीडियो साहब आए थे, उनकी बातों से आपको क्या लगा? इसमें कुछ उम्मीद दिखी आपको? सर, वीडियो साहब ने जिस तरीके से हम लोगों को पढ़ा, हमारी बातों को समझा, लेकिन उनके बातों से हमको पूर्ण विश्वास है कि वीडियो साहब
जरूर इस काम को पूरा करा देंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। चलिए, होना भी चाहिए, क्योंकि लोग जो जिस तरह से बीमारियों से जूझ रहे हैं जी जी उसको देखते हुए ये काम होना भी चाहिए। जी। तो दादाजी ये बताइए कि यहाँ पे अभी तक कितने लोग बीमार हो चुके हैं? बीमार तो होते रहते हैं, अच्छे होते रहते हैं। अच्छा। अब नाली तो पानी से खूब बह रहा है जी। अब उसमें कोई गंदगी से डेंगू से सब बीमारी बीमार तो है, है। कोई अब सर्दी जुकाम से बीमार बीमार है, सभी लोग हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं। पानी जहाँ रुकता है सर वहाँ बरसात में पानी सड़क के ऊपर से बहता है। अच्छा, ये सड़क के ऊपर से बहता है पानी? जी। जब पानी नहीं निकलेगा तो सड़क के ऊपर घर में बहता है। पानी घुस जाता है, दिखाए नहीं कि ये अच्छा। देखिए ये वाल है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है। घुस जाता है वहाँ पर। तो अभी तक मतलब इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया था, जी अब नहीं। जाके यहाँ पे जी 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 आप लोगों ने इसके पहले कहीं पे कोई दरखास्त वगैरह दिया था? कोई जी दिया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कहाँ दिया था? हम लोगों ने अदालत में दिया था, जी। डीएम के यहाँ दिया था, जी। वहाँ के अधिकारी लोग भी आए थे, जी डीएसपी के यहाँ दिया गया था, वो जी। सब लोग आए, जी। लेकिन वहीं हिला वाली उसके घर में पुलिस है, विभाग को अच्छा, मतलब जो जिसने कब्जा किया वो उसके घर में कोई पुलिस वाला है? पुलिस वाला है जी। तो वो क्या यही बनारस में ही अभी पदस्थ है या कहीं और? बलिया में है सर। बलिया में है। जी 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 तो उनकी वजह से यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी 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 धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं और यहाँ पे जो बीमारियाँ बढ़ते जा रही हैं उसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं निकला है, क्योंकि जो बीमारियाँ तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक कि ये खुला पानी वहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, सीवर का पानी इकट्ठा होता रहेगा। हालांकि यहाँ के लोगों का एक और आरोप है कि हमने जहाँ भी एप्लीकेशन डाला है या जहाँ भी हमने प्रार्थना पत्र दिया है तो वो इन्फ्लुएंस में आके रोक दी जाती है, उसमें हिल्ला हवाली की जाती है, क्योंकि जिसने इस सरकारी नाली पे कब्जा किया है उसके घर में खुद पुलिस में है कोई, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब देखना यह है कि क्या वीडियो के आने के बाद जो खंड विकास अधिकारी आए थे उनके बाद कोई कार्रवाई होती है या उनके ऊपर भी किसी तरीके से दबाव बनाकर रुकवा दिया जाता है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।